नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की हर अपडेट समय समय पे मिलती रहती है। हरियाणा पीटीए एग्जाम सीरीज को लेके हमारी जो सीरीज चली हुई है उसका पार्ट नंबर 55 में लेके आ गया हूं, जिसमें हमारा जो है डोपिंग टॉपिक हमारा शुरू हो चुका था। आज हम थोड़ा इसमें और आगे पढ़ेंगे। तो इसको थोड़ा और आगे पढ़ने से पहले, डोपिंग को पहले आगे पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक जो डोपिंग से पहले मैं करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, मैं आज उसको करवा देता हूं। एक होता है एर्गोजेनिक एड्स। एर्गोजेनिक एड्स क्या होती हैं? हिंदी में मैं इसका मतलब बताऊं तो आपको पेशी प्रभाव साधन। कोई भी ऐसा डिवाइस, मैं आसान भाषा में बताऊं, कोई भी ऐसा डिवाइस जो किसी की काम करने की क्षमता को इंक्रीज करे, वो होती हैं एर्गोजेनिक एड्स। वो तरीका नेचुरल भी हो सकता है, अननेचुरल भी हो सकता है। नेचुरल भी हो सकता है और अननेचुरल भी आपका हो सकता है, किसी भी प्रकार का तरीका हो सकता है। तो इसमें कुछ एक वो तरीके होते हैं परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने का, वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने का। आपका वो मैकेनिकल भी हो सकता है, कोई फूड सप्लीमेंट भी हो सकता है, या कोई हस्त कौशल की विधि भी हो सकती है किसी की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, इसके वो तरीके मैं आपको बता दूं कौन से तरीके इसके अंदर शामिल होते हैं। तो नंबर एक, हम यहाँ पे एक सारणी टाइप में बनाऊं तो सबसे पहला जो आपका होता है न्यूट्रिशनल, TIONAL, न्यूट्रिशनल। नंबर दो आपका होता है इसके अंदर, फार्माकोलॉजिक। नंबर तीन इसके अंदर आपका होता है फिजियोलॉजिकल, PHYSIO, फिजियोलॉजिकल। नंबर चार पे इसका तरीका होता है आपका साइकोलॉजिकल, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी रूप से। और नंबर जो पांचवा इसका तरीका होता है वो होता है मैकेनिकल, MECHANICAL। अब मैं इनको बता दूं थोड़ा थोड़ा। न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट इसके अंदर आएंगे, जो हमें एनर्जी देने वाले भोज्य पदार्थ हैं, उनको अगर हम लेके अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने की कोशिश करें, वो तो न्यूट्रिशनल एर्गोजेनिक एड्स होंगी। फिर फार्माकोलॉजिकल कौन सी होती हैं? फार्माकोलॉजिक वो सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं, लेकिन उनकी हमारी बॉडी के अंदर क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उनको अननेचुरल तरीके से तैयार किया जाता है और उसके बाद खिलाड़ी उसका यूज करते हैं। समझ गए? होने तो वो नेचुरली तरीके से हमारे बॉडी में होते हैं, जैसे कल जो हमने पढ़ा था ना, जो जिनके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा, वो पदार्थ जो अननेचुरल तरीके से तैयार किए जाते हैं और फिर खिलाड़ियों को दिए जाते हैं, तो वो फार्माकोलॉजिकल है आपके। फिर है फिजियोलॉजिकल में क्या आएगा? वो फिजियोलॉजिकल मेथड, जैसे वार्म अप कर रहे हो आप, या आपके अंदर रेड ब्लड सेल की, RBC की संख्या बढ़ गई है, ठीक है, ब्लड डोपिंग कर लिया आपने, ब्लड डोपिंग भी आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो फिजियोलॉजिकल होगा। फिर है साइकोलॉजिकल, वही मेंटली रूप से खिलाड़ी को मजबूत करना, ठीक है, ये इसके अंदर आएगा। और फिर मैकेनिकल, जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, जो यांत्रिक विज्ञान यूज किया जाता है, आप किस प्रकार के जूते पहने हुए हो, किस प्रकार के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, ठीक है, वो मैकेनिकल। अब एर्गोजेनिक एड्स पता चल गया आपको क्या होती हैं। अब ये जितनी भी एर्गोजेनिक एड्स बताइए, सारी प्रतिबंधित नहीं होती, कुछ जो है परमिशन के विदाउट परमिशन यूज की जाती हैं। जैसे न्यूट्रिशनल जो हमारे फूड सप्लीमेंट है वो खिलाड़ी यूज कर सकते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का बैन नहीं होता। और कुछ एक जो तरीके होते हैं उनके ऊपर बैन लगाया गया है। जैसे आपका फार्माकोलॉजिक जो सब्सटेंस होते हैं जो अननेचुरल तरीके से तैयार किए जाते हैं, उनके ऊपर बैन लगाया हुआ है। उसी प्रकार फिजियोलॉजिकल मेथड में आपका जो ब्लड डोपिंग होता है उसके ऊपर बैन है, ठीक है, इस प्रकार से। और जैसे मैकेनिकल, भाई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का साइज तय किया गया है, ठीक है। तो कुछ एक तरीके हैं जो IOC की तरफ से प्रोहिबिटेड हैं, जिनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। ये एर्गोजेनिक एड्स का टॉपिक रह गया था, मैंने थोड़ा बता दिया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट। कल हम पढ़ रहे थे डोपिंग को, तो कल हमने वो सब्सटेंसेस देखे जिसके ऊपर बैन लगाया गया है, और वो अगर खिलाड़ी को यूज करता पाया जाता है तो जो है उसके ऊपर बैन लगाया जा सकता है, या अगर किसी खिलाड़ी ने कोई सब्सटेंस यूज करके पोजीशन पाई है तो उसका जो है मेडल बाद में रद्द भी किया जा सकता है।
आज उन सब्सटेंसेस को देखेंगे जिनके ऊपर जो है बैन लगाया गया है, लेकिन परमिशन के साथ उनको यूज किया जा सकता है, ठीक है, उनको। तो इसमें शुरू करते हैं। आज इसमें हम उनको देखेंगे, जो उन सब्सटेंसेस को देखें जो कुछ एक स्पेसिफिक गेम्स के अंदर जो उनको बैन किया गया है, और जो है उन गेम्स के खिलाड़ियों के स्पेशल डोप टेस्ट उनका किया जाता है, ठीक है। इसमें आपका जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल, ठीक है, ये कई बार खिलाड़ी यूज भी कर लेते हैं, लेकिन आजकल जो इसके ऊपर भी पूर्ण प्रतिबंध चला हुआ है, ठीक है, पूर्णतः रोकथाम है, लेकिन इसको इसी क्लास के अंदर शामिल किया जाता है, जिसके ऊपर कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस हैं, पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आजकल इसके ऊपर भी पूरी तरह से प्रतिबंधित चला हुआ है। इसके अलावा एक है बेटा ब्लॉकर, BLOCKERS, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इसको जो शूटिंग वाले खिलाड़ी वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। वैसे तो अल्कोहल भी क्या करती है, आपके सोचने समझने की क्षमता को स्लो कर देती है, माइंड को, ठीक है। इसी प्रकार बेटा जो ब्लॉकर है वो जो है आपको पूरी तरह से शांत कर देती है, आप विचलित नहीं होते, तो इसलिए निशानेबाजी वाले जितने भी गेम्स है ना, वो लगभग इसको यूज करते हैं, और उनके अंदर ये प्रतिबंधित है, ठीक है, बेटा ब्लॉकर, समझ गए। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई बेटा ब्लॉकर, जैसे मैंने बताया था ना नारकोटिक कल, इसको पेन किलर बोलते हैं, दर्द निवारक, पेन किलर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। फिर डाययूरेटिक हमने पढ़ा था, वो क्या करता है, मूत्र का स्रावण जो बढ़ा देता है, वेट कम करने वाले गेम्स के अंदर यूज किया जाता है। या जो अदर सब्सटेंसेस है जो खिलाड़ी ने डोपिंग के लिए यूज कर लिए, तो उनको अंदर से साफ करने के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि जो डोप टेस्ट होता है ना, आपका डोप का जो टेस्ट होता है, जो वाडा और नाडा द्वारा लिया जाता है, वो क्या करती है, मूत्र का ही जो है वो लेती हैं, नमूना लेती हैं, सैंपल लेती हैं, उसकी जांच करती हैं। तो खिलाड़ी क्या करते हैं, जो उन्होंने डोप टेस्ट फॉर एग्जांपल एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज कर लिया, तो क्या करते हैं, वो उसको अंदर से साफ करने के लिए डाययूरेटिक का यूज करते हैं, ताकि वो धुप जाए अंदर से, समझ गए। तो इस प्रकार से ये हमें याद करना है। बेटा ब्लॉकर किस लिए यूज किया जाता है, आपका शूटिंग वाले गेम्स में यूज किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बाद नेक्स्ट जो है, दो एक और बचे हैं इंपॉर्टेंट हमारे इसमें आपका है ग्लूकोर्टिकोस्टेरॉइड। ये क्या करता है, सूजन दर्द वगैरह या जोड़ों में दर्द हो उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करने वाला वो है सब्सटेंस, ठीक है। इसको जो है खिलाड़ी इंजेक्शन से भी नहीं ले सकते, और आपकी जो है जो गोलियां होती हैं उसके रूप में भी नहीं ले सकते, ये वैसे दिया जाता है। ये जो आपका नाक वगैरह, चमड़ी वगैरह, आंखों वगैरह से दिया जाता है विशेष परिस्थिति में खिलाड़ियों को, या किसी को इंजरी वगैरह हो रही हो ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और यही है, इसमें कोई खास नहीं है, ठीक है। ये क्या करता है, आपका मूड अगर चिड़चिड़ा हो रहा है तो मूड को अच्छा कर सकता है, ठीक है, ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। एक ये हो गया आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट जो हमारा बच गया वो है एक, नेक्स्ट है लोकल, LOCAL, लोकल एनेस्थेटिक, THETICS, लोकल एनेस्थेटिक। ये भी क्या करता है भाई, ये वे पदार्थ हैं जो खिलाड़ी को दर्द से राहत पहुंचाते हैं। इनके अंतर्गत क्रीम वगैरह जो होती है ना, स्प्रे वगैरह, क्रीम वगैरह वो आती है, ठीक है, समझ गए। जब लोकल एनेस्थेटिक, तो ठीक है, ये दर्द वगैरह के लिए यूज किए जाने वाले आपके वो हैं, समझ गए। एक ये भी परमिशन के साथ जो है यूज किया जा सकता है, वाडा से परमिशन लेनी होती है किसी खिलाड़ी को इंजरी वगैरह हो रही हो तो, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट है ब्लड डोपिंग। देखो, डोपिंग करने के कुछ एक तरीके, या तो इंजेक्शन लगवाया जा सकता है, या गोलियां ली जा सकती हैं भाई, डायरेक्टली टेबलेट ले सकते हो आप, ठीक है, या फिर ब्लड के थ्रू। ये कुछ एक वो है जिन तरीकों के ऊपर वाडा ने, नाडा ने बैन लगा रखा है, ठीक है। हमने इंजेक्शन वगैरह, गोली वगैरह, टेबलेट वगैरह में मैं बता दिया आपको भाई, एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेना है किसी को, या कैफीन वगैरह लेनी है किसी को, तो वो गोली और इंजेक्शन के द्वारा ले सकते हैं। अब बच गया ब्लड डोपिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। ब्लड डोपिंग आसान सी भाषा में बता दूंगा, ब्लड डोपिंग क्या होता है।
ब्लड डोपिंग। ब्लड डोपिंग इसमें क्या होता है, खिलाड़ी को जो है कुछ एक एक्स्ट्रा ब्लड बाहर से दे दिया जाता है, जिससे क्या होता है उसकी जो आरबीसी की मात्रा है ना उसकी बॉडी में बढ़ जाती है। आरबीसी का काम क्या होता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, आपको पता है ना। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन का संचरण करना, ऑक्सीजन बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचाना। अब किसी के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड था और उस खिलाड़ी को 1 लीटर ब्लड और दे दिया, 7 लीटर हो गया, तो अब उसकी ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी बढ़ गई, शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई की, तो क्या होगा उसके शरीर के अंदर ऑक्सीजन जो ज्यादा जाने लगेगी, उससे क्या होगा उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। तो इसी को ब्लड डोपिंग बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो गेम होने होते हैं उससे 6 मंथ पहले जो कुछ यूनिट ब्लड की जो है निकाल ली जाती है खिलाड़ी के अंदर से, ब्लड की यूनिट, उनको फ्रीज में रख दिया जाता है। ठीक है, फ्रीज में रखने के बाद क्या करते हैं, खिलाड़ी जो है इन 6 महीने के दौरान अच्छी डाइट खाता है। फिर वो अच्छी डाइट खाएगा तो क्या होगा, जो ब्लड की यूनिट उसके शरीर से निकाली वो उनकी पूर्ति हो जाएगी, और गेम से 2-3 दिन पहले जो है उसको वो ब्लड जो इंजेक्शन वगैरह के द्वारा दे दिया जाता है, जिससे क्या होता है आरबीसी की मात्रा उसकी बॉडी में बढ़ जाती है और ऑक्सीजन सप्लाई की जो है कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। एक तरीका और है डोपिंग का भाई, लास्ट ये देख लो, ये है ईपीओ का इंजेक्शन। ईपीओ क्या होता है, ये आपका इसकी फुल फॉर्म में लिखूं, ERYTHRO एर्थ्रोपोटीन, POIETIN। ये क्या होता है, ये एक प्रकार का जो है हार्मोन टाइप होता है जिसको किडनी से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जो बोन मैरो हमारी जो बनाती है आरबीसी, आपको पता है आरबीसी का उत्पादन कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है, तो इसका काम जुड़ा हुआ है बोन मैरो के साथ। ये क्या करता है, बोन मैरो के अंदर इस प्रकार की अभिक्रियाएं उत्पन्न करता है, जिससे क्या होता है वहां पे आरबीसी का निर्माण होता है, और इसको कई बार खिलाड़ी इंजेक्शन के द्वारा खिलाड़ी को दे देते हैं, जिससे बोन मैरो के अंदर जो ना बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है किसकी, आरबीसी उत्पादन करने की। और आरबीसी का वहीं अगर आरबीसी की संख्या बॉडी में ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई करने की क्षमता खिलाड़ी की बढ़ जाती है, और इससे क्या होता है परफॉर्मेंस उसकी इनहांस हो जाती है। तो ये भी एक प्रतिबंधित तरीका है डोपिंग का। ठीक है, एक होता है जीन डोपिंग भाई, आजकल ये भी बहुत ज्यादा अपनाया जाता है। वो एक बार मैं आपको यादगिरी के लिए बता दूं, जीन डोपिंग, ये किसी को कैंसर वगैरह हो जाए ना, उसके अंदर अगर आरबीसी का उत्पादन नहीं हो रहा ना, आरबीसी उत्पादन की क्षमता कम हो रही हो किसी को, तो जीन के द्वारा उसका, जीन एक थेरेपी होती है उसके द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वो आरबीसी उत्पादन उसके अंदर होने लगती है। तो खिलाड़ी आजकल इसका भी प्रयोग करने की सोच रहे हैं, और नेक्स्ट जनरेशन के जो प्लेयर्स हैं वो इसी कोशिश में है कि इस प्रकार का तरीका ईजाद, जो ट्रीटमेंट के लिए जो तरीका ईजाद हुआ है उसको डोपिंग के रूप में यूज करें। और ये तरीका जो ना जल्दी से पकड़ में नहीं आता भाई डोपिंग के, समझ गए भाई, किसी दूसरे के जीन जो है अपने अंदर वो करवा लेते हैं ट्रांसफर, जिससे उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ एक डोपिंग के तरीके मैंने बता दिया आज आपको, कल भी हमने डिस्कशन कर लिए थे, और ज़्यादा डोपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना ना के बराबर है। तो ये था आज की हमारी क्लास, आपको कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए स्टूडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे मसाज और पोस्चर भाई, बॉडी पोस्चर, ये 2 टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, बने रहे साथ, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।